नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मुख्य सेवका भर्ती 2022 का ऑफिशियल सिलेबस आ गया है और इस सिलेबस ने सभी को चौंका दिया है। पूरा सिलेबस हम ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक चीज समझेंगे कि आयोग ने कैसा सिलेबस बनाया है और आपकी परीक्षा में क्या क्या आ सकता है। हर एक चीज हम डिटेल में देखेंगे और आयोग ने क्या क्या नई चीजें दी हैं आपके लिए, पूरी जानकारी आज के वीडियो हम देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस बताऊं तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है। इसमें आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी और नोट्स की पीडीएफ दी जाएगी। आपके सिलेबस में जितने विषय हैं, जितने भी टॉपिक हैं, इन सब की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी एवं 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। इस बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच और जिसकी फीस है मात्र 451 रुपए। इसकी जानकारी पूरी डिटेल में मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा। पहले हम आपका सिलेबस देख लेते हैं। तो आयोग ने आज एक ये नोटिस जारी की है 31 अगस्त 2022 को और इसमें उन्होंने सिलेबस बताया है। तो सिलेबस का पहले आप देख लीजिए, इसका परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा। तो विषयगत इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसमें 100 प्रश्नों की संख्या होगी और निर्धारित कुल अंक भी 100 होंगे और समय अवधि आपकी 2 घंटा होगी, यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने होंगे और 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक सही उत्तर खत्म कर दिया जाएगा, 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। 1/4 यानी कि 25% आपकी निगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी गई है। इसके अलावा जो इस पाठ्यक्रम में है वो इसके जो पूछा जाएगा, पहला टॉपिक है मुख्य सेवका की भूमिका और जिम्मेदारियां। आपकी नौकरी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, इससे जुड़ी हुई चीजें आपसे पूछी जाएंगी। विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं। मतलब आपको जो ग्रामीण इलाके की जो जानकारी है, भाषा, परिवार कैसा होता है, विवाह कैसे होता है, जाति क्या चीज है, लिंग क्या चीज है और असमानताएं कैसी हैं, जो आपने योजनाओं में मेरे द्वारा पढ़ा है वही जानकारी इनमें भी पूछी जाएगी। जो मैं डिटेल में आपको योजनाएं पढ़ा रहा था और मैं आपको एक एक चीज बारीकी से बता रहा था, जाति की व्यवस्था के बारे में, लिंग असमानता के बारे में, वही सब आपसे पूछा जाएगा। सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे। तो ये संबंधित मुद्दे में आपकी जितनी भी योजनाएं मैंने पढ़ाई हैं महिला एवं बाल विकास में, वो सभी इसमें शामिल हो जाती हैं। ये टॉपिक भी आपसे पूछा जाएगा। जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण। तो जनसंख्या से जुड़ी जानकारी है, जनसंख्या जनगणना आपसे पूछी जा सकती है और जनसंख्या कैसे रोकी जा सकती है, इससे जुड़े प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपके गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतर पीढ़ी संघर्ष, जातिवाद, इन सब से जुड़े जो कानून हैं उनको भी आपको पढ़ना होगा और उनसे भी प्रश्न आ सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, तो समाज से जुड़ी हुई चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर आपका ऊर्जा, वेसल, उपापचय, क्लियर है, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन, जो मैंने आपको साइंस में पढ़ाया है, छोटा सा टॉपिक, बस उतना ही इसमें पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा भोजन के आवश्यक घटक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं और ये एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन कराऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, यही आपके पेपर में आएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा गर्भधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य और एवं गर्भपात। तो ये चीजें आपको महिलाओं से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो सारी पूछी जाएंगी, जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसके अलावा वृद्धि एवं विकास, शारीरिक विकास, मोटर विकास और भावनात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, संज्ञात्मक विकास। तो विकास से जुड़े हुई जितनी चीजें हैं वो आपको पढ़नी है। नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण एवं पूरक पोषण, ये भी आपको पढ़ना है। जीवन चक्र के दौरान पोषण, शैशवावस्था में क्या खाना पीना चाहिए, बचपन में क्या खाना पीना चाहिए, किशोरावस्था में क्या खाना पीना चाहिए, भारत में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर, तो ये भी मैंने आपको टॉपिक बताया था कि ये आपसे पूछा जा सकता है और कई बार मैंने इनसे जुड़े आपसे प्रश्न भी पूछे हैं महिला एवं बाल विकास की क्लास में। खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों का अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके और बाल विकास के चरण और विकास से प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरक्षा के प्रकार की और अनुसूची। तो ये 16 टॉपिक थे जो आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे फिर साइंस पूछी जाएगी, जो बीमारियां हैं, रोग, बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो,
लाइटिस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया, कारण, लक्षण, इलाज, परामर्श, इसका अर्थ, आवश्यक और तकनीकी, प्रभावी संचार और इसके कौशल, स्वास्थ्य एजेंसियां, WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी जो मैंने आपको कुछ योजनाओं के तरीके से पढ़ाया है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें आई हैं अभी सिलेबस में ये भी मैं आपको एक डिटेल में पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा जो आपका टॉपिक है सार्वभौमिक टीकाकरण, जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात टीकाकरण, तो टीकाकरण के बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी होगी। तो ये टोटल 20 टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है आपको? ये परीक्षा नियंत्रक या आपके हस्ताक्षर हैं जो विधान जायसवाल परीक्षा नियंत्रक हैं आयोग के, तो इन्होंने 20 टॉपिक रखे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो परीक्षा का लेवल बहुत ही आसान होने वाला है आपका, बस आपको थोड़ा मन लगा के गंभीरता के साथ पढ़ना है। जितनी तेजी से इन्होंने ये सिलेबस जारी किया है, यकीन मानिए उतनी तेजी से आपका दिसंबर तक पेपर भी हो जाएगा। और उम्मीद, मुझे तो ये भी डर है कि कहीं नवंबर लास्ट में आपका पेपर ना हो जाए। तो आपके पास समय बहुत कम है तैयारी का, तो बगैर समय गवाए तैयारी शुरू करिए। 3-4 दिन है आपके पास, जब तक इसका मैं डिटेलिंग इकट्ठी करूंगा सिलेबस की, तब तक आप एडमिशन ले लीजिए और पढ़ाई शुरू करिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। और ये चीज़ें मैं आपको एक एक पढ़ा दूंगा। टोटल 20 पॉइंट हैं और उससे 100 प्रश्न आएंगे। 20 टॉपिक हैं जो आपके, उससे 100 प्रश्न आएंगे। मैं एक एक चीज आपको पढ़ा दूंगा। मैंने मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां आपको ये पढ़ाया है। अगर एक बार मैं फिर से पढ़ाऊंगा, ये एक हर एक टॉपिक मैं दोबारा आपको पढ़ाऊंगा, तो आप चिंता मत करिए। एक एक सिलेबस कोई डराने वाला नहीं है, बहुत ही आसान सिलेबस है आपका। अगर आप तैयारी मन से करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इस नौकरी में अपना स्थान पक्का कर पाएंगे, अपने संकल्प को, अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो एक अच्छे मनोबल के साथ, एक अच्छी दृष्टि के साथ, एक अच्छी इच्छा शक्ति के साथ तैयारी शुरू करिए, क्योंकि सिलेबस बहुत जल्दी आया है। इतनी जल्दी सिलेबस आया है, उतनी जल्दी शॉर्ट लिस्टिंग भी आएगी आपकी। सितंबर लास्ट से पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग भी आ जाएगी, और इसके बाद आपका नवंबर लास्ट में आपका पेपर भी हो जाएगा। नवंबर लास्ट या 15 नवंबर के बाद, 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में मुझे लगता है आपका पेपर हो जाएगा। तो आपके पास समय बहुत कम है पढ़ाई करने के लिए। तो एक अच्छे मन के साथ, एक अच्छी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई शुरू करिए। अगर आप हमारे बैच से पढ़ाई करना चाहते हैं तो मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 451 रुपए है, और इस पर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। इसलिए आपकी फीस मात्र रहने वाली है कितनी? 415 रुपए। ठीक है, मैं आपको इस पर डिस्काउंट दे रहा हूं, और इसकी फीस आपको सिर्फ 415 रुपए देनी होगी। 415 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। मात्र 415 रुपए में इस फीस से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। 415 रुपए में ये डिस्काउंट आपका सिर्फ अगले 3 दिनों तक लागू है। आज, कल, परसों और 3 सितंबर तक, 3 सितंबर तक ये डिस्काउंट आपका लागू है। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 415 रुपए में आप पूरी मुख्य सेविका बैच की, आपकी परीक्षा पूरी तैयारी की मैं गारंटी लूंगा, और आपका एक एक प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए सिलेबस से फंसेगा, इसकी गारंटी होगी। तो एक अच्छी तैयारी, आपकी नियमित टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी, ताकि आपका कोई भी प्रश्न कहीं से छूटे ना, कुछ भी नया आपसे ना पूछा जाए, और आपका एक अच्छी पढ़ाई कराई जाएगी। बहुत अच्छा सिलेबस है, और आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ना गणित पूछी जाएगी, ना इतिहास पूछा जाएगा, ना भूगोल पूछा जाएगा, ना कठिन वाली विज्ञान पूछी जाएगी। हल्की विज्ञान पूछी जाएगी, जो दैनिक जीवन में आप बीमारियां देखते हैं, खान पोषण देखते हैं, तो जीव विज्ञान आपसे हल्की वाली पूछी जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो बहुत ही आसान सिलेबस है। अगर आप एक अच्छी मार्गदर्शन में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलने वाला है। तो मात्र 415 रुपए में अगले 3 दिनों में आप इससे जुड़ सकते हैं। बैच की फीस 451 है, पर आपको सिर्फ 415 देना है अगले 3 दिनों तक, पहला 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख। तो 415 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च करें, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लिंक मांगेंगे तो वहां भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अच्छी तैयारी के लिए इससे जरूर जुड़ें, और आपका निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ आपका फायदा करवाऊंगा, आपका सिलेक्शन पक्का करवाऊंगा। पूरी मेहनत के साथ, एक अच्छी लगन के साथ आपको नियमित क्लासेस मिलेंगी, और नियमित आपको PDF मिलेंगी डेली, जिससे आपकी पूरी तैयारी मजबूत होगी। सिलेबस आपका बहुत अच्छा है। जो 20 टॉपिक हैं, इन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा मन लगाकर, ऐसे नहीं हो जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का होगा। टॉपिक थोड़े आसान है, तो हो सकता है आपकी कट ऑफ थोड़ी ऊंची जाए,
तो इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी समझदारी के साथ, ताकि आपका पेपर में कुछ भी गलत ना हो। तो 100 प्रश्नों की संख्या होगी, निर्धारित कुल अंक 100 है, 2 घंटा की अवधि है, मतलब 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने हैं। 1/4 यानी कि 25% की आपकी निगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 गलत प्रश्न करेंगे तो आपका एक सही प्रश्न खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका रहा ऑफिशियल सिलेबस, जिसमें 20 टॉपिक है और बहुत अच्छा सिलेबस है। गंभीरता के साथ पढ़ेंगे तो जरूर फायदा मिलेगा। आप तैयारी करने के लिए हमारे मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच से जुड़ सकते हैं। मात्र 415 रुपए में। इस बैच की फीस 451 थी, लेकिन आपके लिए मात्र 415 रुपए है। अगले 3 दिनों तक आप 415 रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है आपको? तो अच्छी तैयारी करिए और अच्छा पढ़ाई करिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा।